पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहब मुझे स्मृति से मिलने नहीं देते हैं और अब तो वो मुझे मेरे बिजनेस में भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। जैसे तू अपने पापा से कुछ नहीं छुपाती, मैं भी अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाती थी। उसने सोचा कमाऊं बेटी चली जाएगी तो उसके निकट्टू बेटे को कौन खिलाएगा। मेरे भाई से कहलवा के अगले को पिटवा दिया गुंडों से। और क्या, उसने मेरी खास सहेली के साथ शादी की। कम्मो, अगर तुम्हें मरने की इतनी जिद थी तो अपनी बेटी में दोबारा पैदा क्यों नहीं हो गई? But when do we have a real date, Jugal? जब तुम बोल दिल्ली ले चलो, बिजनेस ट्रिप और बिजनेस ट्रिप दोनों हो जाएगा। Done. कनाडा नहीं गई? क्यों जले पे नमक छिड़कते हो? तुम्हें जैसे पता ही नहीं कि तुम्हारे दोस्त से मेरी शादी नहीं हुई। तुम्हें याद है एक नाटक में तुमने भी मेरे साथ छोटा सा पार्ट किया? हाँ, वो एकांत की था ना, कॉमेडी। हाँ, अर्श जी का लिखा हुआ। अरे ये क्या कर रहे हो? उसी ट्रेजेडी की याद कर रहा हूँ कि तुमने एक बार भी मेरे साथ लीड रोल नहीं किया। तुम जिंदगी भर तक वो हाई स्कूल की किशोरी रह जाओगे। और तुम भी वही किशोरी, अभी भी उसी तरह शर्माती हो, हंसती हो। मैं कोई किशोरी बुढ़िया हूँ, बुढ़िया। अरे जो ससुराल तुमको बुढ़िया कहे, बाको तो हम दूर और नजदीक दोनों का चश्मा चढ़ाए ना, बाइफोकल। बहुत हुआ, तुम चलो, मेरी छोटी बहन आती होगी। कब मिलोगी? फोन पे कर लूंगी। हेलो चंदन, तुम जल्दी लौट रहे हो, सो व्हाट? हमें डिनर तो तुम्हारे साथ नहीं ना करना है। नो नो, वी आर लीविंग, ओके, बाय। तुम्हें पता है वेयर इज दिस कथा बथा? एक कथा तो धर्म सभागार में हो रहा है मैडम। ओह, माफ कीजिएगा, अब हम बातों में टाइम का पता ही नहीं चला बिल्कुल। लेकिन अब ये पता कर लो कि ज्योति आ रही है। चल 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 जल्दी चल। हाय ज्योति। हाय जुगल, यू तो आर अ लिमिट। यहाँ कहाँ अटके पड़े हो? मैं कब से ऑफिस में इंतजार कर रही हूँ, चलो। तो ज्योति जी इनको कहाँ लेकर जा रही है? अरे कुछ काम होगा इसलिए लेके जा रही है। और वो बंदा तेरे प्यार में सब भूल गया, लेकिन अब तू उसके प्यार में मत भूल कि मामा जी के आने का टाइम हो गया। जल्दी चल। वो ठहरो 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 जी, मैंने कहा मेरी आधी घरवाली थी, आपने यहाँ कहीं मेरी फुल घरवाली को देखा क्या? ज्योति, ज्योति तो हाँ जुगल के साथ आई थी। जुगल के साथ गई। ना कब गई, कहाँ गई वो? अभी अभी गई, अभी अभी। हाँ, पर कहाँ गई और क्यों गई ये तो सिर्फ वही बता सकती है। हाँ? अरे टाटा, चल। ओ भाई वो कमाल है। वाइन ज्योति, जल्दी करो ना जुगल, चंदर हैज लॉट आउट जल्दी टुडे। फिर हम सहेली के यहाँ चलते हैं, वहाँ करेंगे हार्ट टू हार्ट टॉक सही। हार्ट टू हार्ट बिजनेस की बात करते हैं। लाइफ के बारे में बिजनेस टॉक जुगल। That I think you should talk to Chandar about. No? काश चंदर में इतनी समझ होती। You तो are intelligent जुगल। By now you must have understood कि Chandar and I aren't exactly made for each other, you know? Oh. Actually, Jyoti, I always thought that चंदर और तुम्हारी जोड़ी एकदम आदर्श जोड़ी। देखो ना, अभी तुम्हारे जैसे स्मार्ट, शहरी, तेज तर्रार लड़की के लिए चंदर जैसा सीधा साधा स्मॉल टाउन पैसे वाला लेकिन लल्लू लड़का ही ठीक था। Don't laugh, जुगल। मेरी लाइफ तो शुरू से ही ट्रेजेडी रही है।
और अभी भी है। चंदर, the why to hide from you is a part of this tragedy, you know. Okay, what tragedy? It's a long story, sweetheart. Make it short, please. नहीं, मेरा मतलब है चंदर तुम्हें और तुम्हारे अमेरिकन बार को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया तो दोनों फंस जाएंगे ना? You want to listen or not? Yeah, of course. Go ahead, please. इसकी शुरुआत मेरे मम्मी जी से हुई। My नाना जी was the महादानी, you know. बलदेव मामा जी को इन्होंने ही मेडिसिन पढ़वाया। वो और मेरी मम्मी जी सोचती रही कि बलदेव मामा जी मेडिसिन पढ़ के उनके साथ आके शादी करेंगे। But he goes and gets married to a very, very rich lady. And see the joke. वापस आके उन्होंने कहा मेरी मम्मी जी को, I तो consider you to be my छोटी सिस्टर। रिबाउंड में मेरे मम्मी जी ने मेरे डैडी के साथ शादी की। He was a captain in the army, you know. लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद उनकी एक्शन में डेथ हो गई। मेरा जन्म उनके डेथ के बाद ही हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब ने तुम सबकी देखभाल की? ओनली नाम के वास्ते। नुकसान तो उन्होंने मेरा पूरा पूरा करवाया। यू नो, एक रिच फॉरेनर मेरे साथ शादी करना चाह रहा था, लेकिन मामा जी सेड नो, और फिर चंदर से मेरी शादी करवाई। चंदर तो बेचारा स्मृति के साथ शादी करना चाह रहा है। सर मैडम। No, thank you. Get the check, please. और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद पेश है ट्रेजेडी पार्ट 2, प्लीज। That's very cruel, जुगल। मेरे टीयर्स पर भी चीयर्स कर रहे हो? अच्छा तुम बताओ, मैं तुम्हारे आंसू कैसे पूछूं? मेरी मदद करो जुगल। मैं मेरे मामा जी से भी ज्यादा रिच बन के दिखाना चाह रही हूँ। मैंने सोचा था कि चंदर को मैं इस काम के वास्ते इंस्पायर करूं, but he lacks what it takes to be independent. You have it all, Jugal. Please help me, please. इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? सब कुछ। मेरी सहेली के यहाँ तो चलो। सब कुछ इतना जल्दी मत दो ज्योति। फिलहाल तुम मुझे सिर्फ चंदर से 1 लाख रुपए दिलवा दो, प्लीज। तुम रोमांस के बीच में बिजनेस बातें करने लगे? अब ज्योति, दरअसल रोमांस का आज मूड है ही नहीं। एक तो मेरे लेनदारों ने मुझे परेशान कर रखा, ऊपर से देखो अगर चंदर को श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट्स का पैसा नहीं मिला तो मैं उसके साथ बिजनेस कैसे करूंगा और तुम्हारे साथ रोमांस कैसे करूंगा? पैसे वाइना मिलेंगे। क्यों? तुमने कहा है कि तुम्हारी मम्मी स्मृति की शादी की बात करने गई। सोचो अगर उसकी शादी तय हो जाती है तो ये पैसे उसके पति को मिलेंगे, ना कि तुम्हें। You're right, जुगल। I'm always right. मैंने आपको वॉर्न किया था मदर इन लॉ जी कि ज्योति से हैंडल कराया ना जुगल को तो जुगल शुरू हो जाएगा ज्योति पर। छी, कैसी बातें करते हो तुम? ओ मैं सीधी सी बात करता हूँ, सीधी और साफ बात करता हूँ मैं। हाय चंदर, what is wrong? Walking like a पिंजड़े का शेर। अजी शेर के जी में तो आ रहा है कि तुम्हें कच्चा चबा जाए वो। मम्मी जी के सामने नहीं लायन डार्लिंग। मम्मी जी, यू तो मस्ट स्टॉप द स्मृति की शादी, यू नो, वरना मम्मी जुगल चला जाएगा। सुन लिया ना, मैंने कहा था ना जुगल के साथ चक्कर चला रही है ये। चंदर को क्या हो गया मम्मी जी? बेटा, इसे शनु ने बताया कि तुम जुगल के साथ डिनर करने गई थी। And you believe her just because she speaks this अजीब-अजीब lingo like you? अजी तुम ये गिट-पिट इंग्लिश छोड़ो और हिंदी में मुझे बताओ कि तुम धर्म सभागार गई थी कि नहीं? बेटा, वो मैंने तुमसे कहा ना, ज्योति को धर्म वरम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अजी आप इसे कहने दो कि नहीं गई थी और मैं बुलाता हूँ दफ्तर से गवाह। Okay, I did go there, बाबा। जिस एनआरआई बायर के साथ मेरा डिनर था ना, उसकी वाइफ वहां पर किसी संत सुत की फॉलोअर। नाम क्या उसे नारे का? हसमुख भाई। झूठ पर झूठ मत करती जाओ तुम। ना कोई हसमुख भाई है, ना उसकी कोई वाइफ। जुगल के साथ गई थी तुम।
मम्मी जी, अब वकील को फोन करो। जुगल के साथ जाने के वास्ते व्हाट इज द नीड ऑफ अ झूठ? आई कैन नॉट टेक सच काइंड ऑफ बातें एनीमोर। ज्योति ठीक कह रही है, जुगल तो इसका देवर है, भला उसके साथ इधर-उधर जाने के लिए इसे झूठ क्यों बोलना पड़े? जुगल क्या किसी के साथ भी जाने के वास्ते मैं धोखा क्यों करूंगी? अगर मुझे लव हो जाना है तो मुझे ओपनली करना है मम्मी जी, मॉडर्न गर्ल हूँ। हाँ, अगर लवर के साथ शादी भी करनी है तो मुझे हस्बैंड को डाइवोर्स दे देना है। मुझे बात बात पर तो ये तलाक की बातें करने लगती है। ठीक है बेटा, बात बात में डिवोर्स देने की बात मत किया कर, अच्छी बात नहीं है। गलती तेरी है, चंदर जब जल्दी घर आ गया था तो तू इसे भी अपने साथ डिनर पर ले जाती। हाँ चल अब माफी, सॉरी बोल, नहीं तो हमारी दुश्मन छन्नो तेरा घर बर्बाद कर देगी। चल बेटा माफी मांग ले, अपने पति से माफी मांगना शर्म की बात नहीं है, माफी मांग ले। सॉरी डार्लिंग, माफ कर दो मेरे को। चल तू भी माफ कर दे, इसने अब सॉरी बोल दिया। चंदर बैठ के ठंडे दिमाग से सोच, शन्नू के भड़काने पर तूने अपनी डार्लिंग वाइफ और लंगोटिया यार पर शक किया, क्या ये ठीक किया? अजी आप इसे कह दो कि एक बार मुझे उस हंसमुख भाई से मिला दे, फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है ज्योति जी, अगले शनिवार बंदा एक अदद हंसमुख भाई लेकर आपके पास पहुंच जाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपए का चेक और साथ में 20,000 रुपए दिलवा दीजिएगा। ब्लैकमेल का जवाब आई टू कैन गिव विद ब्लैकमेल जुगल। कल ही सवेरे मैंने मामा जी को फोन पर बता देना है कि तुम स्मृति से मिलने कथा बथा में जाया करते हो। I swear I didn't go to meet Smriti. For God's sake, trust me, please. डोंट खाओ वो झूठी कसमें जुगल। ओके देन, सैटरडे मिलते हैं डिनर पर एंड बाकी की बातें वी कैन डू देन। ओके, सी यू, गुड नाइट। जी किससे बात हो रही थी? बायर से, वो आ रहे हैं यहाँ पर सैटरडे डिनर करने। एंड डार्लिंग, उनके सामने अपनी नोज मत पिक करना। हाँ हाँ, लेकिन ये शन्नू ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आई तो फील के उसने जुगल को कथा सभा में स्मृति से मिलाने बुलाया होगा एंड फिर अटेंशन डाइवर्ट करने के वास्ते मेरा नाम लिया होगा। ये पॉइंट तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। That's why I say चंदर कि माइंड तुम मेरा यूज किया करो। तो भाई लेकिन उस हालत में तो जुगल के आने की बात शन्नू को मुझसे छुपानी चाहिए थी ना। सिली, अगर छुपा देती तो हम दोनों में लड़ाई कैसे होती एंड फिर लड़ाई के बाद का लव का मजा कैसे मिलता? खुद जब कहती हो कि ये वुमनाइजर है, फिर इसे सिलेक्टेड लिस्ट में किसने डाला? ये सजाद से पूछो, ये इन्हीं की चॉइस है। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, खुद स्मृति की भी पसंद है। शन्नू और दमयंती मुझसे यही कहकर गए हैं। माफ करना, वो दोनों भी अधपगली हैं। तो लगता है ये दोनों मेरी बेटी को पागल बनाकर छोड़ेंगे। मेरी स्मृति में कोई ऐसी बात नहीं कि कोई उसे चाहने लगे या वो खुद किसी से रोमांस करने लगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बल्कि। हाँ ठीक कह रहा है ये न सिर्फ उस लड़के के बारे में प्रेजुडिस्ड है, बल्कि अपनी बिटिया के बारे में। मगर तेरा जैसा रूखा सूखा इंसान प्यार के चक्कर में पड़ गया था, तो वो क्यों नहीं पड़ सकता? मगर तेरा जैसा रूखा सूखा इंसान प्यार के चक्कर में पड़ गया था, तो वो क्यों नहीं पड़ सकता? वो क्यों नहीं पड़ सकता? तेरा जैसा रूखा सूखा इंसान प्यार के चक्कर में पड़ गया था, तो वो क्यों नहीं पड़ सकता? वो क्यों नहीं पड़ सकता? तेरा जैसा रूखा सूखा इंसान प्यार के चक्कर में पड़ गया था, तो वो क्यों नहीं पड़ सकता? तो वो क्यों नहीं पड़ सकता?
कामिनी, मेरे पास गाना सुनने का वक्त नहीं है। रोना सुनने का भी नहीं है। आंसुओं से नफरत है तुम्हें। अब बताओ, तुम्हारी कमो क्या करे बुद्धू बच्चे? मैं बुद्धू बच्चा नहीं हूं। तुम्हारे डैडी तो मुझे अधेड़ अकड़ू कहते हैं। लेकिन हो तुम इटर्नल बच्चे। अनाथालय में पले हो ना, इसलिए सयाना बन जाना पड़ा तुम्हें, बचपन नहीं। तो तुम अब भी वही सयाने बच्चे चले आ रहे हो, डॉक्टर बलदेव राज। कमो, मैं जानता हूँ साइकोलॉजी तुम्हारा सब्जेक्ट रहा है, लेकिन इस अधकचरे ज्ञान को अपने पास ही रखो। क्लिनिक से क्यों बुलाया? तबीयत खराब है और गाना सुनाने बैठ गई। हाँ, उसे तुम्हें पता नहीं चला कि मुझे वो हो गया है। वो क्या? अरे बाबा, प्रेम रोग। पापा जुगल से मेरी शादी के लिए राजी नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगी जीजी? अरे दी एंड तक सब फिट हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। अरे देखा ना उस दिन तूने कि मामा जी की टेबल पर जुगल की भी तस्वीर रखी थी। इतना आगे बढ़कर मैंने कहीं गलती तो नहीं की? हाँ, प्रेम रोग का पहला लक्षण। नायिका अंदर से हाँ हाँ करे है, बाहर से ना ना करे है और डरी डरी फिरे है। अरे मरी, उसने किया क्या? मेरा हाथ चूमा। सच? हाथ चूम लेने से डरो मत बदलो। मैं किसी से भी नहीं कहूंगी कि तुम भी सेंटिमेंटल हो। हालांकि तुम हो, अंदर से भावुक, बाहर से कठोर। मैं तो यही देख रहा था कि तुम्हारे नाखून तुम्हारे एनीमिक होने की ओर पॉइंट करते हैं। इसके इलाज के लिए मेरे परमानेंट घरेलू डॉक्टर बन जाओ ना बलदेव। कमो, तुम्हें अपने डैडी को राजी करना होगा, क्योंकि ना तो मैं घर जमाई बनूंगा और ना ही श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट का एक पैसा लूंगा। तुम्हें तो मना नहीं पा रही हूं, तो उन्हें ही मनाना पड़ेगा। मनाऊंगी जरूर, क्योंकि मैं इस बुद्धू बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। इसे मां का वो प्यार देना चाहती हूँ जो इसे कभी नहीं मिला। और मैं इस बुद्धू बच्चे के बच्चों की मां भी बनना चाहती हूँ बलदेव। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी और मेडिसिन की औलाद कैसी होगी। पापा की स्टडी में रोशनी है। मैं जाके बात करूंगी, सब कुछ बता दूंगी। आंख लग गई थी। क्या बात है बेटे? पापा, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। बोलो। आज धर्म सभागर में जुगल मिले थे। क्या कहा उसने? वो कह रहे थे कि चंदर के प्रोजेक्ट में आपने उनकी मेरी बुराई की, तुम्हारी तारीफ में कुछ नहीं कहा। मुझे देवी कहा। देवी? तुम्हारी पुजारी बनने की इच्छा व्यक्त भी की होगी। उन्होंने कहा मैं पापी हूं, पुजारी बनने के लायक नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा। वो खतरनाक इंसान तो है ही, बड़ी खूबसूरती से झूठ बोलना भी जानता है। पापा, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। वो बुरे इंसान नहीं है। ठीक है बेटे, तो उसे अगले शनिचर नहीं,
अगले से अगले शनिचरवार को लंच पर बुला ले, उससे भी बात करके देख लेता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू। हेलो, डॉक्टर बलदेव राज, योर वेल विशर हियर। आप कौन बोल रहे हैं? अपनी बेटी पर निगाह रखिए, वो आजकल जुगल के साथ घूम रही है। वॉच आउट। हेलो 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 हेलो। रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। मंजिल रास्ता का